Assalamu alaikum dear students, I am Vakars and welcome to my channel Stars of Economics. स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं चौधरी शेर मोहम्मद की बुक से इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज को, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16.19 तक कर लिया था। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 16.20 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 16.20 है हमारे पास, द टू सैंपल्स ए एंड बी डिटेल्ड बिलो वर टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5, डिसाइड वेदर द डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन्स ए सिग्निफिकेंट एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर ए की वैल्यूज दी गई है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू, और बी की ऑब्जर्वेशन वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए ऑब्जर्वेशन का सैंपल साइज भी 10 है और बी का भी हमारे पास 10 है। इसमें कहता यह है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दिया गया है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये हम बेसिकली जो है वो इसमें टेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16.20 जिसका डाटा है हमारे पास N1 भी 10 है और N2 भी 10 है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कॉमन है और वहाँ पे 2.5 भी दिया गया है। इन 1 की वैल्यू जो हम लोग इसको समेशन x/10 डिवाइड करते हैं तो 21.7 आ जाती है। इसी तरीके से हमारे पास x2 जो मीन वैल्यू 2 है वो उसको जब हम उसका सिंप्लीफाई करेंगे यानी समेशन x/n, तो यानी जब हम ऑब्जर्वेशंस को जमा करते हैं और उस पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाती है। तो ये मीन वैल्यू ऑफ x2 आ गई। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते होते हैं, हाइपोथेसिस बनाते होते हैं। तो उसमें हम लिखते हैं कि जो हमारे पास दो हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस के अंदर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ए और बी दो पॉपुलेशंस को टेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस बनेगी वो बनेगी म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी, जबकि हमारे पास अल्टरनेटिव H1 जो होता है वो बनेगा म्यू ए नॉट इक्वल टू म्यू बी के। देन हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0.05 था। थर्ड स्टेप है हमारे पास जी स्टैटिस्टिक। जी स्टैटिस्टिक के अंदर हम लोग जो है वो फार्मूला पुट करते थे, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूशन को ही यूज़ करेंगे। जी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस n2 म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो कॉमन था, इस वजह से हमने कॉमन लिया, सिग्मा इंटू 1/n1 प्लस ओवर n2 अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक फार्मूला है। देन हमारे पास है फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशंस के अंदर यही जो हमने फार्मूला पढ़ा है इसकी जगह जो वैल्यूज होती हैं वही हम लोग पुट कर देते हैं। जी इज इक्वल टू x1 जो था हमारे पास क्या था 1.7 था माइनस, और x2 जो था 24.3 था। इस तरीके से म्यू1 माइनस म्यू2 जो है वो हमारे पास 0 को इक्वल है। इस तरीके से यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या थी 2.5 थी, इंटू यहाँ पे 1/n1 भी हमारे पास 10 था, प्लस 1/n2 भी हमारे पास 10 था। जब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास ये आता है -2.6/1.118। तो जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनता है -2.33। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक स्टेप 4 था। फिफ्थ स्टेप है हमारा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन के अंदर क्या है, टू टेल टेस्ट है, तो इस वजह से जी बार इक्वल और ग्रेटर देन है जी अल्फा ओवर 2 से। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया हमने, जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यूज को पुट किया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू होता है +-1.96। तो ये हमारे पास पेज जो है बुक का 138, उस पर भी ये टेबल गिवन है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताई भी थी। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कंक्लूजन, जो कि हमारे पास लास्ट होता है। इसमें हम लोग इसकी फाइनल कंक्लूजन करते हैं कि आया कि हमारा जो रिजल्ट है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन जी टेबुलेटेड, यानी ये जो कैलकुलेशन वैल्यू है, ठीक है, ये -2.3 है, और जो क्रिटिकल वैल्यू है जो हमने टेबल से देखी है वो हमारे पास 1.96 है। तो इस वजह से क्योंकि ये भी माइनस में आती है, प्लस माइनस में होती है, तो इस वजह से हम लोग जो हमारे पास कैलकुलेशंस की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है जी टेबुलेटेड से। तो उस वक्त हम क्या करते होते हैं कि एक्सेप्ट H1 करते होते हैं और रिजेक्ट H0 करते हैं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशंस की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन आ रही होगी, ठीक है, और क्रिटिकल रीजन्स की वैल्यू कम आ रही होगी, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है H1 उसको एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं H0 को, जो कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16.21। इसमें कहता है एन एग्जामिनेशन वाज गिवन टू क्लासेस ऑफ 40 एंड 50 स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास क्लास 1 के अंदर 40 स्टूडेंट है और क्लास 2 के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। इन द फर्स्ट क्लास मीन ग्रेड वाज 74 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8, यानी क्लास 1 का जो है वो हमारे पास मीन वैल्यू 74 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास 8 है। वाइल इन द सेकंड क्लास ऑफ मीन ग्रेड वाज 78 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 7 है। अब हमने इसको टेस्ट करना है कि सिग्निफिकेंट है, जो इसका डिफरेंस मीन है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास दो जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए गए हैं, एक 5% है और एक 1% है। तो इनको हमने बारी बारी हर सिग्निफिकेंस लेवल पर चेक करना है कि ये जो रिजल्ट है सिग्निफिकेंट है या नहीं है।
ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16.21 का डाटा, जिसके अंदर हमने देखा है कि N1 क्या है 40 था और N2 50 था। इस तरीके से जो स्टैंडर्ड डेविएशन S1 है वो हमारे पास 8 है और S2 7 था। मीन वैल्यू 1 जो है 74 है और X2 78 है। इस तरीके से दो सिग्निफिकेंट लेवल थे, एक था हमारे पास अल्फ़ा 1 जो था वो 5% पे था और अल्फ़ा 2 जो था वो 1% पे था। तो इन पे हमने जो है इसको चेक करना है कि ये टेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसमें हम दो हाइपोथेसिस को लेते होते हैं। एक हमारे पास होता है H0 जिसे हम लोग नल हाइपोथेसिस कहते हैं, दूसरा होता है H1 जिसे हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। तो H1 जो है वो है μ1 इज इक्वल टू μ2 और दूसरा है हमारे पास H1 जिसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं वो होता है μ1 नॉट इक्वल टू μ2 है। देन हमारे पास सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर हमने दो हैं, तो अल्फ़ा 1 जो था 5% था, जिसे हम कहते हैं जब इसकी परसेंटेज खत्म करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, और अल्फ़ा 2 जो है 1% है, तो इसकी जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। देन थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो पुट करते होते हैं। ठीक है, x1 माइनस x2 बार माइनस n2 μ1 माइनस 2 n2 डिवाइडेड बाय h1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 स्क्वायर ओवर n2 अंडर रूट। तो थर्ड स्टेप के अंदर जो हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। देन हमारे पास फोर्थ नंबर पे है कैलकुलेशंस। जी इज इक्वल टू, इसमें हम लोग उसी फार्मूला के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते थे। x1 74 था, x2 78 था, μ1 माइनस μ2 जो है हमारे पास 0 था। इसकी वजह से यहाँ पे हमने क्या किया है 8 का स्क्वायर 64 होता है इस, और डिवाइडेड बाय n1 हो गया, प्लस यहाँ पे 7 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है 49 होता है, डिवाइडेड बाय 50 n2 होगी। जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस 2.48। देन हमारे पास क्रिटिकल रीजन्स, पहले हमने 0.05 के लिए देखा है। यहाँ पे क्या होगा, ये भी टू टेल टेस्ट है, जी इक्वल और ग्रेटर दैन जी अल्फा 2। इसकी जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी वैल्यूज आती है प्लस माइनस 1.96। इस तरीके से जब हम 0.01 की पुट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या आता है 2.58 आ जाता है। तो हमारे पास जब हम देखते हैं कि 0.01 के लिए क्या है हमारे पास कि आपकी कैलकुलेशन क्रिटिकल वैल्यू जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, कैलकुलेशंस वैल्यू से। कैलकुलेशंस की है माइनस 2.48 और 0.01 की टेबुलेटेड वैल्यू है वो 2.58 है। तो ये हमारे पास क्या है क्रिटिकल वैल्यूज ज़्यादा है और कैलकुलेशंस की वैल्यू कम है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं एक्सेप्ट करते होते हैं H0 को, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशंस वैल्यू लेस देन है क्रिटिकल रीजन्स टेबुलेटेड वैल्यू से। तो उस वक्त H0 को हम एक्सेप्ट करते होते हैं और रिजेक्ट करते हैं H1 को। इस तरीके से जो हमारे पास 0.5 की है उसमें देखें कि कैलकुलेशंस की वैल्यू ग्रेटर देन है, ठीक है, और आपकी टेबुलेटेड वैल्यू लेस देन है। तो उस वक्त हम लोग क्या करते होते हैं, तो उस वक्त हम एक्सेप्ट जो है H1 को करते होते हैं और रिजेक्ट H0 को करते हैं। तो सिंपली जब हमने 0.01 के लिए देखा तो उस वक्त आपकी कैलकुलेशंस वैल्यू लेस देन थी टेबुलेटेड वैल्यू से, तो उस वजह से हमने एक्सेप्ट H0 को किया और रिजेक्ट H1 को किया। अब हमने 0.05 के लिए देखा तो उस वक्त आपकी कैलकुलेशंस वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और क्रिटिकल टेबुलेटेड वैल्यू लेस देन है, तो उस वक्त हम एक्सेप्ट H1 करते हैं और रिजेक्ट H0 करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर्स। अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको इनके नोट्स ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, और आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।